हरे कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। हमारे यूट्यूब चैनल मेरे लड्डू गोपाल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि सरल तरीके से अपने लड्डू गोपाल की सुबह से रात्रि तक की सेवा कैसे करें। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं। लड्डू गोपाल जी की सेवा अत्यंत ही सरल सेवा है फ्रेंड्स। और इतनी सरल सेवा भी आप या हम ना कर पाएँ, प्रेम से ना कर पाएँ, तो फिर कैसी सेवा फ्रेंड्स। सबसे पहले आप खुद स्नान करें, खुद शुद्ध होएं। उसके बाद आप लड्डू गोपाल को जगाना। और जगाना कैसे है? प्रेम से, भाव से। किसी मंत्र की ज़रूरत नहीं है कि मंत्र ही बोलेंगे तभी उठाना है। लड्डू गोपाल तो वैसे ही रिझाते हैं, वे तो भाव के भूखे हैं। बस आप उनको राधे राधे कह दो, कुंज बिहारी श्री हरिदास बोल दो और 3 बार ताली दे दें या घंटी बजा दें तो लड्डू गोपाल जी उठ जाएंगे। लड्डू गोपाल जी को उठाकर आप उनको 3 बार आचमन जरूर कराएं। आचमन कराने का भाव यह होता है कि हमारे जो बाल गोपाल ठाकुर जी सारी रात सोए हुए हैं, उनको प्यास लगी होगी, तो हम ठाकुर जी को जल पिला रहे हैं। और दूसरा, हम नहाने से पहले खुद भी तो कुल्ला कोलगेट करते हैं, तो ये भी होता है कि हम भी अपने लड्डू गोपाल को नहलाने से पहले उनको आचमन करा दें। आचमन कराने के बाद आप अपने ठाकुर जी को दूध का भोग अवश्य लगाएं और दूध में तुलसी दल जरूर डालें। उसके बाद आप अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराइए और हमेशा याद रखें कि लड्डू गोपाल जी के लिए ताजे जल का ही इस्तेमाल करें। बासी जल ना हो, एक दिन पहले का जल ना हो। ताजे जल से ही लड्डू को स्नान कराएं और ताजे जल से ही अपने लड्डू बाबू को आचमन कराएं। स्नान कराने के बाद आप अपने लड्डू गोपाल को वस्त्र पहनाएं। वस्त्र कैसे पहनाने हैं? वस्त्र आप मौसम के हिसाब से पहनाएं। अगर सर्दी है तो सर्दी के हिसाब से, और अगर गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से आप अपने लड्डू गोपाल को वस्त्र पहनाइए, उनका श्रृंगार करिए। श्रृंगार अवश्य करें फ्रेंड। उसके बाद आप अपने लड्डू गोपाल को चंदन का टीका लगाइए और तुलसी जी भी उनको अर्पण करें। ठाकुर जी जो बाल गोपाल हैं हमारे, उनको बाल भोग लगाइए। बाल भोग में आप माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, और अगर आपके घर पर माखन नहीं है तो आप मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। ठाकुर जी तो प्रेम के भूखे हैं, वे मिश्री का भी भोग लगा लेंगे। आप अपने हृदय से ही अपने लड्डू गोपाल को माखन, आप अपने हृदय को ही माखन बना दीजिए और अपने लड्डू गोपाल को मिश्री का भोग लगाइए। अगर आपके घर पर मिश्री भी नहीं है तो आपके घर पे जो भी फल हैं आप उनका भी भोग लगा सकती हैं, और अगर फल भी नहीं है तो आप सूखे मेवे का भी भोग लगा सकती हैं। आप दही का भी भोग लगा सकती हैं। हमारे ठाकुर जी उनको स्वीकार कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जब आप अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार करते हैं तो मन में भाव आता है कि आज तो हमारे लाला बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। हम जो पहली नज़र अपने लड्डू बाबू को हम लोग ही लगा देते हैं कि आज हमारे गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं। फ्रेंड्स, जब हम सब भोग लगा दें तो उसके बाद हम लड्डू गोपाल की आरती उतारें। आरती कौन सी करनी है? जो भी आपको याद हो, आरती कुंज बिहारी की या जो भी आपको याद हो, आप अपने लड्डू गोपाल की आरती उतारें, आप अपनी पूजा अर्चना करें। उसके बाद फ्रेंड्स, जब आप रसोई घर में जाएं, अगर आप सुबह को नाश्ता बनाते हैं, नाश्ते में पराठे बनाते हैं, तो आप अपने बाल गोपाल के लिए भी पराठे बना सकती हैं। 2 पराठे बनाकर आप अपने बाल गोपाल को भोग लगाइए। और फ्रेंड्स, दोपहर में जब आप अपनी रसोई में अपने लिए खाना बनाएं, तो जो भी आपने खाना अपने लिए बनाया है, आप अपने लड्डू गोपाल के लिए सबसे पहले भोग निकालिए। जो भी बनाया है, बस आप याद रखिए कि उसमें जो आपने सब्जी बनाई है
उसमें लहसुन प्याज ना हो, वो सात्विक ही हो, क्योंकि शुद्ध भोजन ही हमारे लड्डू गोपाल ग्रहण करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप वो लहसुन प्याज का भोग अपने लड्डू गोपाल को ना लगाएं। और अगर आपने लहसुन प्याज लहसुन प्याज की सब्जी बनाई भी है, तो आप अपने ठाकुर जी को चीनी और घी से अपने लड्डू गोपाल को रोटी खिला सकती हैं। हमारे ठाकुर जी तो उसे भी स्वीकार कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे जो लड्डू गोपाल हैं वो तो भाव के भूखे हैं। आप जो भी बनाएं, सबसे पहले अपने ठाकुर जी के, अपने लड्डू गोपाल जी के लिए दें, क्योंकि जो भी हम पा रहे हैं या जो भी हम खा रहे हैं वो सब हमारे ठाकुर जी की ही तो देन है। तो हमें पहले ठाकुर जी को अर्पण करना चाहिए। सेवा भाव ऐसी होनी चाहिए कि भाव को कोमल करे। जब ऐसा आप भाव रखोगे तो आप खुद ही देखोगे कि हमारे लड्डू गोपाल के चेहरे पर मुस्कान साफ दिखाई दे रही है। ठाकुर जी के चेहरे को देखकर एक भक्त अंदाजा लगा लेता है कि आज सेवा में कहाँ कमी है, आज क्या गलती हो गई है, ठाकुर जी आज दुखी हैं या खुश हैं। तो ठाकुर जी तो फ्रेंड्स भाव के भूखे हैं। उसके बाद आप भोग लगा दिया है जो आपने दोपहर का, उसके बाद आप ठाकुर जी को विश्राम कराइए। विश्राम कराने के लिए आप ठाकुर जी का पर्दा अवश्य लगाएं, और जहाँ पे आपने लड्डू गोपाल को विश्राम करा रहे हैं वहाँ पर आप पर्दा ज़रूर लगाएं। और पर्दा लगाने के बाद अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल से कहिए कि बाबू अब आप विश्राम कर लीजिए। और उनके पास विश्राम करते वक्त जल ज़रूर रखें और कुछ ड्राई फ्रूट्स रखें कि अगर आपको भूख लगे या प्यास लगे तो आप इनको पा लें। शाम के टाइम आप लड्डू बाबू को उठाइए और उनको आचमन ज़रूर कराएं। और आप जो भी खाते हैं शाम को, तो सबसे पहले आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए निकालिए फ्रेंड्स, फिर उसके बाद आप खुद पा लीजिए। शाम को, रात्रि को जब आप खाना बनाते हैं तो अपने लड्डू गोपाल के लिए सबसे पहले भोग निकालिए और अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाइए। रात्रि को जब आप अपने लड्डू गोपाल को सुलाने जाती हैं तो उनको दूध अवश्य पिलाएं। और दूध पिलाने के बाद आप अपने बाल गोपाल, अपने ठाकुर जी को भजन सुनाएं। अगर आप पे भजन नहीं आते हैं तो आप उनसे बातें करिए और उनको राधे राधे कहकर सुनाइए और उनको सुलाइए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे फ्रेंड्स।